नमस्कार साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी में। तो आज हम रेखा चित्र और संस्मरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है, रेखा चित्र का वर्णीय विषय है। रेखा चित्र का वर्णीय विषय क्या होता है? ऑप्शन है काल्पनिक, वास्तविक, आंतरिक, बाह्य। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। रेखा चित्र का वर्णीय विषय जो है वो काल्पनिक ना होकर वास्तविक होता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, संस्मरण का संबंध होता है। संस्मरण का संबंध किससे होता है? ऑप्शन है कल्पनाओं से, स्मृति से, भावनाओं से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। संस्मरण का संबंध जो है वो स्मृति से होता है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी संस्मरण लेखन का कार्य किसके समय से प्रारंभ हुआ? हिंदी संस्मरण लेखन का कार्य किसके समय से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। हिंदी में संस्मरण लेखन का कार्य जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय से प्रारंभ हुआ। अब हमारा अगला प्रश्न है, रेखा चित्र विधा का जनक किसे कहा जाता है? रेखा चित्र विधा का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रामवृक्ष बिनपुरी, गुलाब राय, पद्म सिंह शर्मा, शिवपूजन सहाय। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रेखा चित्र विधा का जनक जो है वो पद्म सिंह शर्मा को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह है। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा है? ऑप्शन है पद्म पराग, बी बोलती प्रतिमा, सी अतीत के चलचित्र, डी स्मृति की रेखाएं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। पद्म पराग जो है वो हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में किस लेखक ने संस्मरण लिखा है? प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में किस लेखक ने संस्मरण लिखा है? ऑप्शन है आचार्य रामदेव ने, बी बाल मुकुंद गुप्त ने, सी महादेवी वर्मा ने, डी बनारसी दास चतुर्वेदी ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाल मुकुंद गुप्त ने जो है वो प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में संस्मरण लिखा है। हमारा अगला प्रश्न है, स्मृति की रेखाएं का प्रकाशन वर्ष क्या है? स्मृति की रेखाएं का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन है 1945, 1946, 1947, 1948। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्मृति की रेखाएं, जो कि महादेवी वर्मा जी की रचना है। इसका रचना काल 1947 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने संस्मरणात्मक रेखा चित्रों में उपेक्षित व शोषित व्यक्तियों, पशुओं तथा पक्षियों को स्थान दिया? किसने अपने संस्मरणात्मक रेखा चित्रों में उपेक्षित व शोषित व्यक्तियों, पशुओं तथा पक्षियों को स्थान दिया? ऑप्शन है हमारे पास महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबते, मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने अपने संस्मरणात्मक रेखा चित्रों में जो है वो उपेक्षित व शोषित व्यक्तियों, पशुओं तथा पक्षियों को स्थान दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, स्मारिका में संकलित रेखा चित्र किससे संबंधित है? स्मारिका में रेखा चित्र जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन है हमारे पास सामाजिक क्षेत्र के महापुरुषों से, बी राजनीतिक क्षेत्र के महापुरुषों से, सी सांस्कृतिक क्षेत्र के महापुरुषों से, डी मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के महापुरुषों से। स्मारिका जो कि महादेवी वर्मा जी का रेखा चित्र है, इसमें ई किससे संबंधित है? ऑप्शन है हमारे पास सामाजिक क्षेत्र के महापुरुषों से हैं, राजनीतिक क्षेत्र के महापुरुषों से हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र के महापुरुषों से हैं, या मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के महापुरुषों से हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी। महादेवी वर्मा जी का रेखा चित्र संग्रह जो स्मारिका है यह राजनीतिक क्षेत्र के महापुरुषों से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन साहित्यकारों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं। महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन साहित्यकारों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं। ऑप्शन है हमारे पास अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं। महादेवी वर्मा का जो पथ के साथी है इसमें इन्होंने अपने समकालीन साहित्यकारों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश चंद्र गुप्त के स्मृति चित्र संकलित है। प्रकाश चंद्र गुप्त के स्मृति चित्र संकलित है। ऑप्शन है पुरानी स्मृतियाँ, बी नई स्मृतियाँ, सी नई व पुरानी स्मृतियाँ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पुरानी स्मृतियाँ। ऑप्शन नंबर ए जो है पुरानी स्मृतियाँ, प्रकाश चंद्र गुप्त के स्मृति चित्र इसमें संकलित है। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम रेखा चित्र संकलन जंगल का जीव के रचनाकार कौन है। प्रथम रेखा चित्र संकलन जो है जंगल का जीव के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है हमारे पास बनारसी दास, बाल मुकुंद गुप्त, पंडित श्री राम शर्मा या श्याम सुंदर दास। तो जो जंगल का जीव रेखा चित्र है ये किसका है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ये पंडित श्री राम शर्मा जी का रेखा चित्र है। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने रेखा चित्रों में साहित्यकारों, राजनीतिज्ञों, देशभक्तों एवं समाज सेवकों के चरित्र अंकित किए हैं। किसने अपने रेखा चित्रों में साहित्यकारों, राजनीतिज्ञों, देशभक्तों एवं समाज सेवकों के चरित्र अंकित किए हैं। ऑप्शन है हमारे पास बनारसी दास चतुर्वेदी, रविंद्रनाथ ठाकुर, रामधारी सिंह दिनकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बनारसी दास चतुर्वेदी ने अपने रेखा चित्रों में साहित्यकारों, राजनीतिज्ञों, देशभक्तों एवं समाज सेवकों के चरित्र अंकित किए हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, भावात्मक संस्मरण व रेखा चित्र लिखने के लिए प्रसिद्ध है। भावात्मक संस्मरण व रेखा चित्र लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध है। ऑप्शन है हमारे पास सत्यवती मलिक, शिव पूजन सहाय, देवेंद्र सत्यार्थी, उपेंद्र नाथ अश्क। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्र सत्यार्थी भावात्मक संस्मरण व रेखा चित्र लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपेंद्र नाथ अश्क के रेखा चित्र व संस्मरणों में निम्नलिखित में से उपेंद्र नाथ अश्क के रेखा चित्र व संस्मरण किस में संकलित है। ऑप्शन है रेखाएं व चित्र, बी मंटो मेरा दुश्मन, सी ज़्यादा अपनी कम पराई, डी ये सभी। उपेंद्र नाथ अश्क के रेखा चित्र व संस्मरण जो है वो किस में संकलित है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है ये किसके रेखा चित्र व संस्मरण है। तो ये उपेंद्र नाथ अश्क जी के हैं। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने चेतना के बिंब नामक संस्मरण लिखा, इसमें इन्होंने किसका वर्णन किया है। तो ऑप्शन है हमारे पास महापुरुषों के संस्मरण है, नगेंद्र जी ने गंभीर विश्लेषण किया है, नगेंद्र जी ने सामाजिक रूप से विश्लेषण किया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहले तो ये हो जाता है हमारा क्लियर कि जो चेतना के बिंब संस्मरण है ये किसका है। तो ये डॉक्टर नगेंद्र का है और इसमें इन्होंने नगेंद्र जी ने जो है वो गंभीर विश्लेषण किया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर
बी। अब हमारा अगला प्रश्न है, राम वृक्ष बेनपुरी ने मील के पत्थर नामक संस्मरण लिखा। राम वृक्ष बेनपुरी ने मील के पत्थर नामक संस्मरण लिखा। इसमें इन्होंने क्या किया है, महापुरुषों के संस्मरण है, राजनीतिज्ञों के संस्मरण है, साहित्यिक व्यक्तियों के संस्मरण है, उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के संस्मरण है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्यिक व्यक्तियों के संस्मरण है। मील के पत्थर किसका संस्मरण है, राम वृक्ष बेनपुरी का, और इसमें इन्होंने साहित्यिक व्यक्तियों के संस्मरण है ये। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, लोग माटी की मूर्ति बनाकर सोने के भाव बेचते हैं। लोग माटी की मूर्ति बनाकर सोने के भाव बेचते हैं, पर बेनीपुरी सोने की मूर्ति बनाकर माटी के मोल बेच रहे हैं। इस ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। मैथिली शरण गुप्त ने ये बात कही है कि लोग जो है वो माटी की मूर्ति बनाकर सोने के भाव बेचते हैं, पर बेनीपुरी सोने की मूर्ति बनाकर माटी के मोल बेच रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न रेखा चित्रों में से कौन सा रेखा चित्र राम वृक्ष बेनपुरी का नहीं है। कौन सा रेखा चित्र जो है वो राम वृक्ष बेनपुरी का नहीं है। ऑप्शन है रजिया, बाल गोविंद भगत, सरजू भैया या ठकुरी बाबा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठकुरी बाबा जो है ये महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है, जबकि रजिया, बाल गोविंद भगत, सरजू भैया ये जो है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठकुरी बाबा जो है वो महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न रेखा चित्रों में से महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र कौन सा है। रेखा चित्रों में से महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र कौन सा है। ऑप्शन है ठकुरी बाबा, बाल गोविंद भक्त, बुधिया और मंगर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठकुरी बाबा जो है वो महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, यदि वह वृद्ध यहाँ न होकर हमारे बीच में होता तो कैसा होता। यह प्रश्न भी मेरे मन में अनेक बार उठ चुका है, पर जीवन के अध्ययन ने मुझे बता दिया कि इन दोनों समाजों का अंतर मिटा सकना सहज नहीं। उनका बाह्य जीवन दीन है और हमारा अंतर जीवन रिक्त। ये पंक्तियाँ महादेवी जी की किस रचना से उद्धृत हैं। कौन सी पंक्तियाँ, यदि वह वृद्ध यहाँ ना होकर हमारे बीच में होता तो कैसा होता। यह प्रश्न भी मेरे मन में अनेक बार उठ चुका है, पर जीवन के अध्ययन ने मुझे बता दिया कि इन दोनों समाजों का अंतर मिटा सकना सहज नहीं। उनका बाह्य जीवन दीन है और हमारा अंतर जीवन रिक्त। ये पंक्तियाँ महादेवी जी की किस रचना से उद्धृत है। ऑप्शन है अतीत के चित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं और ठकुरी बाबा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठकुरी बाबा जो है इसका सही आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, महादेवी जी का उद्देश्य किन समस्याओं का चित्रण करना रहा है। महादेवी जी का उद्देश्य किन समस्याओं का चित्रण करना रहा है। ऑप्शन है विधवा की समस्या, वृद्धा की समस्या, ग्रामीण जीवन, ये सभी। तो महादेवी जी जिन्होंने बहुत सारे रेखा चित्र व संस्मरण लिखे हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इनका मुख्य उद्देश्य जो है वो विधवा की समस्या, वृद्धा की समस्या, ग्रामीण जीवन, इन सब का चित्रण करना था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो है वो महादेवी जी के मुख्य उद्देश्य था, इन सब समस्याओं का चित्रण करना। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, साथियों आज हमारे इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिन पर हमने चर्चा की।
आई होप ये आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हाँ, हमने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई है, बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा की है। अगर आप उन सबको देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।